नमस्कार साथियों, हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राहुल बेनीवाल। आज मैं आया हूं सहारा समय, जो कि मीडिया का और पत्रकारिता का वो चैनल है जिसका डंका पूरे भारत में बजता था। लेकिन आज जो यहाँ पर हम अपनी पूरी टीम के साथ और भी मीडिया के कर्मी आए हैं, जो ये खबर जो कवर करने आए हैं, लगभग इनकी जो पीड़ा है वो सालों पुरानी पीड़ा है। आपको भी इस चीज़ से मैं अवगत कराऊँगा और इन लोगों की जो पीड़ा है उससे भी मैं आपको रूबरू कराने की कोशिश करूंगा इन्हीं की जुबानी, क्योंकि लगभग इनको सालों से सिर्फ टोकन मनी दी जाती है या कुछ खर्चा पाने की इनको पैसे दे दिए जाते हैं, लेकिन अभी तक इनको जो सैलरी है वो पर मंथ की नहीं दी जा रही, या पिछले टाइम की जो सैलरी है सिर्फ वही दी जा रही है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? संदीप नाम है मेरा। संदीप जी, ये लगभग कितने टाइम से और इसको लगभग कितने साल हो गए? ऐसा लग रहा है कि मतलब पूरा का पूरा जो एक डिपार्टमेंट है कहीं ना कहीं सबके सब परेशान हैं। तो क्या पीड़ा जो है वो कितने वर्ष पुरानी है? 2014 से लगभग ये संकट आया है और हर साल वेतन की कटौती जो होती है मार्च टू मार्च में मार्च में 3 या 4 महीने की वेतन हम लोगों की नहीं आती है। 2014 से 2025 आते आते हम लोगों की सैलरी अप्रैल, मई, जून और ये जुलाई ख़त्म होने वाला है। हम लोगों को पैसा नहीं मिला है। हम लोग शांतिपूर्ण धरने पे बैठे हुए हैं। इस बीच 2012 से हम लोगों का पीएफ भी जमा नहीं है। ठीक है, कैंपस के अंदर शांतिपूर्ण धरने पे बैठे हैं हम लोग। मीडिया के कोई लोग आते हैं तो ये लोग हवाला देते हैं कि ऊपर से आदेश है मैनेजमेंट का, उनको अंदर नहीं आने देंगे हम। जब हम लोगों ने पूछने का प्रयास किया कि कौन बोले हैं, मैनेजमेंट के कौन लोग हैं जो हम लोगों की सैलरी नहीं बताने आते हैं लेकिन गेट बंद करने आ जाते हैं अगर मीडिया के लोग आते हैं। अच्छा, आप लोगों को मतलब अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा है? आप लोगों को, मीडिया वालों को नहीं जाने दे रहे हैं। हम लोग तो अंदर शांतिपूर्ण धरने पे बैठे हुए हैं। जब हमने ये प्रयास किया पूछने का तो यहाँ पे प्रमोद जी हैं सिक्योरिटी में, वो बताए कि वर्मा जी और शत्रुघ्न जी तो अपने चैम्बर में नहीं हैं, लेकिन वर्मा जी के पास जब गए तो वो गोल मटोल जवाब दिए। फिर हम लोग सीओ ऑफिस में गए, उनके पीए जॉय से बात किए। वो सीओ साहब से पूछे, सीओ साहब का कहना था कि अंदर किसी भी मीडिया को आने नहीं दिया जाएगा। तो हम ये जानना चाहते हैं मीडिया से और सब लोगों से, क्या गुलामी चल रहा है? क्या मीडिया की आज़ादी नहीं है क्या? कि कहीं भी 200 लोग अगर पीड़ित हैं और उनकी समस्या है तो वो अंदर जाके नहीं पूछ सकते, नहीं मिल सकते उनसे? ये कौन सी तानाशाही है? ये कौन? अच्छा, अभी मैं आपको रोकूंगा। अभी मैं देख रहा हूँ लगभग कुछ प्रशासन के लोग आए, कुछ पुलिसकर्मी भी आए हैं। ये किन्होंने बुलाए? सर, हम लोगों ने जब शांतिपूर्ण धरने का स्टार्ट किया था तो सबको हमने इन्फॉर्म किया था कि हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से बैठेंगे, क्योंकि 4 महीने से सैलरी नहीं मिली। तो हम लोगों ने प्रशासन को इन्फॉर्म किया था कि हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से वो करें। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं, जैसे सिक्योरिटी के कुछ लोग, मैनेजमेंट के कुछ लोग, जो चाहते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से न बैठें, ये इनको उग्र किया जाए। इसमें मुख्य नाम मैं प्रमोद का लेना चाहता हूँ, जो सिक्योरिटी में वो उग्र करना चाहते हैं। कुछ न कुछ ऐसा आके बोलते हैं जिससे लोग उग्र होते हैं, लेकिन हम लोग धैर्य बनाए हुए हैं। अच्छा, ये जो प्रमोद हैं, ये सिक्योरिटी के अंदर हैं, क्या इनको पर मंथ की सैलरी जो है इनकी रेगुलर आ रही है? नहीं, ये डिपार्टमेंट जो सिक्योरिटी का है ना, ये अलग से मैनेज किया जाता है प्रबंधन के हिसाब से। तो इनकी जो सैलरी मिलती है? सैलरी मिलती है, ये मिलती है होगी जब आपको पैसे मिलेंगे तभी तो आप काम करेंगे उसके लिए। आज हमको नहीं मिल रहे तो तभी बोल रहे हैं, इनको मिल रहे हैं तभी तो हमको रोका जा रहा है, वरना ये इस जगह के कैसे वो बन गए मैनेजमेंट ये। मेरा नाम रमेश है। रमेश जी, ये बताइए, जैसे अभी ये सारे लोग, मेरे को लग रहा है सभी के साथ कुछ ना कुछ समस्या तो है, क्योंकि आप एक ही डिपार्टमेंट से हैं, है ना? संस्थान आपका एक है। आप जो मतलब आपका जो घर है वो कैसे चलता है?
घर ही तो नहीं चल रहा जी, जो हम रोड पे इस तरह खड़े हैं और ये कर रहे हैं, घर चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। 2014 से हम सफ़र हैं। 2014 में से हमारी तनख्वाह जो है पार्ट पेमेंट के तौर पे हमें दी गई। एक मोटा अमाउंट जो इन्होंने बोला गया, ये बैकलॉग में जा रहा है और ये आपको बहुत जल्दी ही हम देंगे, लेकिन वो टाइम आया नहीं। इनका केस चलते रहे और उसके बाद संस्था के जो मेन अभिभावक जिनको कहते थे सारा श्री, उनका इंतकाल हो गया। तब तक पार्ट पेमेंट कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था। तो हम लोगों का 20 लाख 25 लाख रुपया संस्था पे ड्यू हो गया। अभी पिछले कुछ महीनों से 4-5 महीनों से तो बिल्कुल हमें पैसा दिया ही नहीं जा रहा। वो पार्ट पेमेंट भी बंद कर दिया गया। अब तो घर चलना बिल्कुल ही मुश्किल हो गया। अब तो हम अपने पैसे लगा के और आ रहे हैं यहाँ कि मतलब इसी आज में कि पूरी ज़िंदगी 25-25 साल 30-30 साल लोगों को हो गए, ना तो नौकरी मिलेगी कहीं पे। अब हम चाह रहे हैं कि कुछ हमारा पैसा मिल जाए तो हम कम से कम कुछ रेड ही लगा लें सड़कों के, कुछ काम कर लें। हमें कौन काम देगा? देखिए, इन लोगों की जो इस समय जो समस्या और जो पीड़ा है, शायद कोई बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मीडिया कर्मियों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन के कुछ लोग खड़े हैं और ये लोग जो अपना जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बहुत ही शांतिपूर्वक कर रहे हैं, क्योंकि सारे पढ़े लिखे लोग हैं। अब इन लोगों का जो घर है वो भी नहीं ये चला पा रहे हैं, क्योंकि इनकी जो रोजी रोटी है वो यहीं से चलती थी। और आज स्थिति ऐसी है, इन सब की जो उम्र है, मुझे नहीं लगता इनको, अगर ये दूसरे संस्थान में जाएंगे तो कोई इनको नौकरी देगा। अब ये जो जिम्मेवारी आती है ये सहारा समय वाले की आती है। अगर सहारा समय वाले की जिम्मेवारी आती है तो इन लोगों को पैसे क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए आप, ये मामला तो सालों पुराना है, आपने इसकी लिखित में मतलब जैसे इसकी कोई पुलिस कंप्लेंट या कोर्ट में किसी तरीके का कोई मतलब चल रहा है उसके? हमने डीएलसी में हमारा नाम क्या है आपका? मेरा नाम जाहिद अख्तर है। जाहिद अख्तर जी, ये बताओ, इसका आपने लिखित में जैसे कोई एफआईआर या कोर्ट में कुछ केस वगैरह चल रहा है इसका? हमारा डीएलसी में प्रॉपर केस चल रहा है। जी, क्या नाम है आपका? रजनीकांत मिश्रा। अच्छा, रजनीकांत मिश्रा जी, नाम तो देखो आपका अच्छा है, लेकिन आप ये बताइए इस समय आपकी पीड़ा जो है वो क्या है? यहाँ पीएफ का भी मामला चल रहा है, पीएफ बंद कर दिया गया। यहाँ 2014 के बाद जब भी सैलरी आई, सैलरी का टोकन मनी, सैलरी तो आती नहीं है, ठीक है। पीएफ जरूर काटा गया, लेकिन हमारा हिस्सा भी नहीं जमा हुआ। शासन प्रशासन में हम लोग जो पीएफ ऑफिस लखनऊ को भी आरटीआई डाले, हम लोग जो है पीएफ ऑफिस नोएडा में भी गए, लेकिन कोई इसके बारे में किसी सरकार को चिंता नहीं है कि पीएफ मेरा कट रहा है तो जमा क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है। लोगों का ये सही कट रहा है, कंपनी ये सही काटती है, जमा नहीं करती है, लोगों की सैलरी नहीं आती है, वो ये सही में इलाज कराने लायक नहीं है। लोग इतने त्रस्त हो गए हैं कि लोग बीमार हैं, स्कूल से फ़ोन आता है, मैसेज आता है, बच्चों का नाम कट जाता है, पैसा देने में सक्षम नहीं है, खाने के आने जाने के लिए पैसा नहीं है। एक कर्मचारी, छोटे कर्मचारी का 1 रुपया वेतन बढ़ोतरी नहीं हुआ, लेकिन जो भी वरिष्ठ रहे उनको हर साल प्रमोशन हुआ और उनके इंक्रीमेंट हुए, पैसे बढ़े, लाखों लाख तक बढ़े, लेकिन किसी कर्मचारी का जो है बकाया बढ़ते गया। जो सीईओ आया वो ये आश्वासन दिया कि हमें 3 महीना दो, हमें 4 महीना दो, हम जो है आपका सब ठीक कर देंगे, लेकिन वो अपना ठीक करते गया और ले करके भागता गया यहाँ से। आज वर्तमान में जो सीईओ है वो कहता है कि पूरी सरकार मेरे मुट्ठी में है, अच्छा, पूरे कानून मेरे हाथ में है। सीओ का नाम पूछेंगे, नाम क्या है सीओ? सीईओ सुमित राय हैं यहाँ पे। वो बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं कि कंपनी के ऊपर 4000 मुकदमे हैं, 1000 और हो जाएगा तो हम देख लेंगे। सुमित रॉय हैं, लगभग कानून का इनको कोई डर नहीं है। सरकार पे सीधे से सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं सरकार हमारी मुट्ठी में है। 4000 मामले ऑलरेडी सहारा पे चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद कह रहे हैं कि अगर एक और मुकदमा हो जाएगा तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा। तो ये सीधी सी बात सरकार पर भी बनती है। क्या सरकार जो लगती है उत्तर प्रदेश की लगती है? हाँ, यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार लगती है। देखिए, हम सीधा सा, जैसे बाबा का डंडा, बाबा का बुलडोज़र बड़ा फेमस है, अगर यही चीज़ है तो योगी आदित्यनाथ जी से हम अपने चैनल के माध्यम से सीधी सी एक मांग करेंगे, इन सभी लोगों की उससे मांग करेंगे कि सहारा समय पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो इस कंपनी के सीईओ हैं वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं, देखिए अब बात आ जाती है सरकार पर, कानून पर, वो कहते हैं कानून हमारी मुट्ठी में है। अगर कानून ऐसे लोगों की मुट्ठी में होगा तो आम लोग कहाँ जाएंगे? कल को ये लोग यहाँ पर किसी के साथ छीना झपटी करेंगे, जब इनके घर नहीं होंगे, ये रोड पर मर्डर करेंगे, आग जलाई करेंगे, इन सब का जिम्मेवार कौन होगा? कहीं ना कहीं ये अपराध की दुनिया में जाएंगे, इनके बच्चे अपराधी बनेंगे, वो लोगों को मारेंगे।
हो सकता है इन्हीं के बच्चे कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ भी आने वाले समय में यही सब देख के, जैसे ये कैंसर से पीड़ित हैं, अब वो कह रहे हैं 4000 मुकदमे हैं, अगर एक और हो जाएगा तो हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। तो ये सवाल छोटे हैं लेकिन कहीं ना कहीं इनका रूप बहुत बड़ा है।